समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग शरीराना, कथा तुम्हारी सुभग शरीराना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग शरीराना, कथा तुम्हारी सुभग शरीराना। भरई निरंतर होय न पूरे, भरई निरंतर होय न पूरे, तिनके तुम कहो गहरो रे, तिनके तुम कहो तुम कहो गहरो रे, तिनके तुम जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीराना, कथा तुम्हारी सुभग शरीराना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान है ना, कथा सुनते सुनते जिनके कान समुद्र के समान हो गए। जैसे समुद्र में सैकड़ों नदियां जाकर के विलीन हो जाती हैं, लेकिन समुद्र क्या कभी उनके मिलने से बढ़ जाता है? या जो नदी सूख गई है, जिसका जल नहीं आ रहा है, क्या समुद्र में जल घट जाता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भरई निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रे। भगवान श्री राम जी से कहा, जिनके कान सुनते सुनते कथा कभी भरते नहीं है, उनके हृदय में जाकर के आप निवास कर लो। वाल्मीकि जी ने स्थान बताया। ऐसे ही जो कथा सुनते सुनते कभी अघाता नहीं है, जिसका मन नहीं भरता है, अच्छा नंबर एक का श्रोता वही है। भगवान तो कहते हैं, इसके लिए मुझे सबसे प्रिय श्रोता वही है, जिसका निर्मल मन हो करके मेरे चरणों में जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरे। सुंदरकांड में, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में भगवान ने कहा है कि सब जगह से अपने मन को हटाकर, संसार के हर ममता को छोड़ करके केवल मेरे चरणों में ही प्रीति बांध लो, तो क्या होगा? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान जो भी अपने भक्त का योगक्षेमम भाम्यम, जो भी नुकसान हो या फायदा हो, सब अपने ऊपर ले लेते हैं, और फिर कुछ बिगड़ता है ही नहीं। भगवान की शरण जाने के बाद कुछ बिगड़ता नहीं है, सब बनता ही चला जाता है। आप एक बार उनके होकर तो देखो कि कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हरि खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद।
पाते हैं जरूर। भगवान के जब हो जाओगे ना, सत्य के रास्ते पर चलोगे, ठाकुर जी के चरण शरण में चलोगे तो कष्ट आएंगे, कष्ट होंगे, परेशानियां आएंगी। यही इस भजन में भाव दिया गया है। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। कितनी बढ़िया बात कही है। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा में मिल जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी, हरी खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। फूल से जा करके पूछो आई है कैसे बहार। फूल से जाकर पूछो आई है कैसे बहार। फूल से जा करके पूछो आई है कैसे बहार। फूल से जाकर पूछो आई है कैसे बहार। रात भर रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने ए हो
पंखुड़ी में बंद हो जाता है, रात्रि होती है ना, कमल में भ्रमर बैठता है और बंद हो जाता है, कमलनी खिलना बंद हो जाती है। तो अब सुबह होने की प्रतीक्षा करता है भ्रमर। भ्रमर जबकि काटने में बहुत माहिर होता है, कोई भी चीज काट देगा, लेकिन उस कमल से प्रेम करता है। कमल से जब भ्रमर प्रेम करता है तो चाह करके भी उस कमलनी को काटने का प्रयास नहीं करता, बंद रहता है, पूरे दिन बंद रहता है, रात में बंद रहता है, दिन होने की प्रतीक्षा करता है। सूर्य उदय होगा तब तो कमलनी से बाहर आएंगे। देख कर काली निशा को है भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली निशा को है भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने। अरे हम भगवान के होकर तो देखें, यही तो समस्या है कि हम उनके हो नहीं पाते। और जब उनके मन से हो जाते हैं ना तो भगवान सारा सब कुछ योगक्षेमं वहाम्यहम्, सब कुछ भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ना, सब भगवान कृष्ण को ही समर्पित हो जाती है। गोप ग्वाल है ना, सब भगवान कृष्ण को ही समर्पित हो गए। गोवर्धन महाराज को उठा करके भगवान कृष्ण ने जिस समय उनकी ब्रज क्षेत्र के गोपी ग्वालों की सुरक्षा की, महाराज इंद्र का मान मर्दन हुआ, अभिमान चूर हो गया। महाराज इंद्र आए, भगवान से क्षमा प्रार्थना की, भगवान ने क्षमा दे दी। देखिए, ब्रह्मा जी ने मोह में पड़कर के अपराध किया, बछड़े और ग्वाल चुराए। महाराज इंद्र ने मोह में पड़कर के अभिमानवश भगवान कृष्ण का अपराध ये किया कि ब्रज में भयंकर सांवर्तक मेघ, प्रलयकालीन मेघ बारिश कराई। अपराध दोनों ने किया, भगवान दोनों के ऊपर क्रोधित हुए, लेकिन क्षमा और केवल इंद्र को मिली और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं मिली। ब्रह्मा जी अंत में चले गए, भगवान बोले नहीं। भगवान कृष्ण जब बोले नहीं तो चले गए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रबुद्ध बड़े होते हैं, अपराध करते हैं, उनको क्षमा कम ही मिल पाती है। और ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े बेटे हैं ना भगवान के, भगवान नारायण के सबसे बड़े बेटे हैं। सबसे पहले भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का ही प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्र को क्षमा मिली, ब्रह्मा जी को नहीं मिली, लेकिन फिर भी ब्रह्मा अपने पदस्थ हैं, पद पर पहुंच गए। ये प्रसंग श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब इसके बाद में शरद ऋतु में पूर्णिमा का वो दिन आ रहा है, शरद पूर्णिमा का दिन। इसमें भगवान महारास रचाएंगे। महारास की कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। महारास में क्या है? अभी तक जो भगवान गोपियों के साथ में जो रास करते थे या जो विहार करते थे,
वो एक दूसरी परिस्थिति थी, वेणु गीत के माध्यम से। अभी रास महापंचाध्याय, ये 5 अध्यायों में महारास का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत कथा में। तो 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा का ये रस महारास के रूप में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। यहां पर इस महारास में ऐसी ऐसी गोपियां आई, कोई जरूरी नहीं था कि वो गोपियां बिल्कुल युवती हो, जवान हो, वृद्ध वृद्ध भी थी। ललिता, विशाखा, कालिंदी, भद्रा, राधा, मुख्य नायिका के रूप में राधा जी आई। और जिस समय भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी की धुन बजाई, तो उस समय हर किसी ने बंसी की धुन में ऐसा अनुभव किया कि जैसे बंसी जो है मेरा ही नाम ले रही है। बंसी की आवाज जैसे ही बरसाने की ओर गई, राधा रानी के कान में बंसी की आवाज पहुंची, तो राधा रानी को ऐसा लगा कि बंसी मुझे ही बुला रही है। राधे, अरे राधे कहाँ हो, आ जाओ। कहाँ आ जाएं? बोले यमुना के तट पर निधिवन में आ जाओ। निधिवन में आज भी आप जाओ, जो वृंदावन गए हैं, निधिवन में जो वृक्ष है ना, वो वृक्ष नहीं है, साक्षात गोपी ही है। पता नहीं हजारों वर्षों से ऐसे ही वृक्ष हैं, न घटते हैं, बढ़ते तो हैं, घटते नहीं, वैसे ही वृक्ष हैं बिल्कुल। और जिन्होंने जाकर के दर्शन किया है, वहां देखो कितना आनंद आता है। निधिवन में आज महाराज कृष्ण भगवान स्वयं बैठ करके मुरली बजा रहे हैं। मुरली की धुन सुनकर के गोपियां ऐसे पागल होकर के भागती हैं जैसे इनका मुरली के अलावा इस संसार में मुरली के सिवा कुछ है ही नहीं। आपका एक मुरली का रहस्य बताऊं, ये मुरली बंसी है कौन? पता है मुरली बंसी कौन है? ये बंसी जो है साक्षात भगवान शंकर हैं, साक्षात भगवान शंकर हैं। रामावतार में जब भगवान नारायण राम जी का अवतार लेकर के आ रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु हम आपकी सेवा में चलेंगे। श्री राम जी ने कहा, कौन सी सेवा करोगे? बोले हम आपके एक दास बनकर रहेंगे। अब भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी बनकर के आए। जब 11वें रुद्र श्री हनुमान जी बनकर के आ रहे थे, तो उसी समय जब शंकर भगवान जा रहे थे, पार्वती मैया ने पूछा, भोलेनाथ आप कहां जा रहे हैं? तो शंकर भगवान कहने लगे, अब मैं पृथ्वी पर जाकर के एक ऐसा अवतार धारण करूंगा जिसमें पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। पार्वती मैया ने कहा, मुझे ले चलो ना, फिर जहां कहीं भी जाते हो मुझे अपने साथ ले चलो। भोलेनाथ ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा अकेले। ये मेरा जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में होगा और मैं प्रभु श्री राम जी की सेवा करूंगा। पार्वती मैया बोली, तो आप विवाह करोगे नहीं तो आप कौन सा रूप धारण करोगे? बोले मैं तो इस संसार में आकर के एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा, इस संसार में सबसे बड़ा जीव कामी जो होता है वो बानर होता है, बंदर। बंदर सबसे बड़ा कामी जीव होता है, काम वासना से ग्रस्त होता है। लेकिन मैं उसी शरीर को धारण करके प्रभु श्री राम जी की सेवा करूंगा। जब ये बात कही तो पार्वती मैया थोड़ा उदास हो गई। प्रभु, धर्म पत्नी का भी कुछ दायित्व होता है कि अपने पति के साथ में रहकर के कुछ सेवा करे। तो मेरा भी मन था कि श्री राम जी की मैं भी कुछ सेवा करती। भोलेनाथ ने कहा, तो फिर कोई और तो बात है नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, साथ जब ले नहीं जाऊंगा, मेरा अकेला अवतार होगा, वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का, फिर तुम क्या करोगी जाके? भोलेनाथ कहने लगे। पार्वती मैया ने कहा, मेरे पास एक जुगाड़ है, मेरे पास एक उपाय है। भोलेनाथ ने कहा, कौन सा उपाय? भोलेनाथ जब कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं,
कि गौरा संभालो परिवार, कि गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बनी हैं। गौरा संभालो घर बार, हम तो बानर बनी हैं। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने। गौरा संभालो घर बार, हम तो बानर बनी हैं। गौरा संभालो घर बार, हम तो बानर बने। नंदी संभालो गौरा, रंगी संभालो। नंदी संभालो गौरा रंगी संभालो। नंदी संभालो गौरा, रंगी संभालो। नंदी संभालो गौरा रंगी संभालो। गौरा संभालो परिवार, हमको बानर बनिए। गौरा संभालो परिवार, हमको बानर बने। गौरा संभालो परिवार, हमको बानर बने। गौरा संभालो कैलाश, हम तो बानर बने हैं। पार्वती मैया ने कहा प्रभु मैं नहीं मानूंगी, चलूंगी जरूर। भोलेनाथ ने कहा कैसे चलोगी? पार्वती मैया ने कहा कि मैं रावण से अपना बदला लूंगी। लंकाधिपति रावण है, इससे मैं अपना बदला लूंगी। अब बदला कौन सा है? एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि अभी तक आप कैसे भी रहे, पहाड़ों में रहे, पत्थरों पर बैठे, कैलाश पर सर्दी के मौसम में रहे, एक भी झोपड़ी नहीं डाली, लेकिन अब तो विवाह हो गया है ना, सदगृहस्थ हो गए, तो एक मकान की व्यवस्था हो जाए, एक महल बनवा लो। भोलेनाथ ने कहा देखो जिसके भाग्य में जो होता है वो मिलता है, जिसके भाग्य में कुछ चीज ऐसी है कि नहीं होती है तो उसको प्रयास करने पर भी नहीं मिलती है। फिर पार्वती मैया ने कहा, फिर तुलसीदास जी ने एक क्यों लिख दिया, कर्म प्रधान बीश्वर चिराखा, जो जैसे करा सो तस फल चाखा। ये क्यों लिखा है? अरे कर्म प्रधान है प्रभु, कर्म करना है तो आप फल जरूर अवश्य ही ले सकते हैं। कर्म प्रधान है। जैसे आप का भाग्य बहुत खराब है, मंद है, आप 20% मेहनत करो, कर्म करो, कितना भी भाग्य खराब हो तो 16-18% जरूर मिलेगा, है ना, मिलेगा। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो 20 करने पर 25 मिल जाएगा। यही तो होता है, कर्म प्रधान है। पार्वती मैया ने कहा हम कर्म तो कर सकते हैं, भोलेनाथ ने कहा कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो कहा है तुलसीदास जी ने, क्या कहा है कि हुई ऐसोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वैसा। को कर तरक हुई यही सोई जो राम रचि राखा, हुई यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा। हुई यही सोई जो राम रचि राखा, जो राम जी ने रच करके रख दिया है वही होगा। हमारे अगर भाग्य में महल नहीं है तो बना बनाया महल चला जाएगा। पार्वती मैया ने कहा तो कर्म करने में कौन सा खर्चा होगा, आपको क्या विशेष करना है, महल तो बनवाना ही है, बनवा लो, एक बार चेक कर लो, हो सकता है बन जाए बात। तो कौन सा महल बनवाएं? बोले सोने का महल बनवाओ। ये
ये संसार वाले लोग अपने ईंट पत्थर का बनाते हैं, हम लोग सोने का महल बनवाएंगे। ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने थोड़ी ही देर में सोने का महल बनवा करके खड़ा कर दिया, इसमें निवास करेंगे। बोले जब महल बनता है, घर बनता है, मकान बनता है, तो उसका गृह प्रवेश भी होता है। गृह प्रवेश होता है कि नहीं? पंडित जी आचार्य जी को बुला करके उनको पूजन करवाया जाता है, विधि विधान से पूजन करने के बाद दक्षिणा दी जाती है, विदा किया जाता है। तो बोले कि महल तो तैयार हो गया है, अब इसमें गृह प्रवेश कराया जाए, आचार्य जी को बुलाया जाए। आचार्य जी उस समय कहां थे? कोई ऐसा आचार्य हो जो शैव भक्त हो और पांडित्य परंपरा को अच्छे से जानने वाला हो, ज्ञानी हो। तो भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा, मेरी नजर में तो मेरा एक चेला ही है, और मेरा चेला है दशानन। मेरा चेला है दशानन। दशानन चेला है, बाप पचानन चतुरानन, और खुद चेला दशानन और भोलेनाथ पचानन। मेरा चेला है, वो आकर के गृह प्रवेश कराएगा। पार्वती मैया ने कहा ठीक है, गृह प्रवेश तो करानी है, पंडित जी को बुलाया जाए। भगवान भोलेनाथ ने आमंत्रण भेजा दशानन को, हमारे घर का गृह प्रवेश है, आकर के कर दो। भोलेनाथ का गृह प्रवेश दशानन, रावण कैसे मना करता? रावण आया, विधि विधान के साथ वैदिक परंपरा से गृह प्रवेश का पूजन किया रावण ने। पूजन करने के उपरांत रावण से भगवान भोलेनाथ ने कहा, अब कुछ दक्षिणा मांग लो, दक्षिणा मांगो। आचार्य जब कोई कार्य करता है उसको दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो वेद शास्त्र विपरीत कार्य होता है, ब्राह्मण रुष्ट हो जाएगा, कार्य कभी सफल होगा ही नहीं। दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। तो भोलेनाथ ने कहा, हमारे पास तो कुछ रखा नहीं है, तुम अपनी माता जी से ले लो, माता जी सब कुछ देने में सक्षम है, संकल्प यही करेंगी। दशानन ने जो संकल्प किया, उसने दशानन ने संकल्प में वो सोने का महल ही ले लिया, पूरा सोने का महल संकल्प में कर लिया। और पार्वती मैया ने देखा कि जब रावण ने संकल्प में सोने का महल ही ले लिया है तो निराश हो गई। संकल्प में मांगा है आचार्य जी ने, और शिष्य भी है तो देना पड़ेगा, दे दिया। बाद में पछताने लगी। भोलेनाथ ने कहा, हमने कहा था ना, हुई आई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। जो प्रभु ने लिख दिया है वही मिलेगा। हमारे भाग्य में ये पत्थर और ये कैलाश ही लिखा है, तो हमको महल कहां से रखे? पार्वती मैया ने कहा ठीक है, कर्म तो हमने किया था, सोने का महल मिला था, लेकिन इसका बदला मैं रावण से लूंगी। भोलेनाथ जा रहे थे बानर बनने, मैं बानर बनकर के प्रभु श्री राम जी की सेवा करूंगा। तो पार्वती मैया ने कहा, प्रभु तो आप हमें अपने साथ इस उपाय से ले चलो कि आप बानर बनोगे, और बानर के पूंछ भी होती है, पूंछ होती है कि नहीं? आप हमें अपनी पूंछ बना लो, और जब हम पूंछ बन जाएंगी तो रावण से अपना खूब बदला लूंगी। भोलेनाथ ने कहा, पूंछ बन करके क्या करोगी? बोले पूंछ बन जाएंगी। आजकल भी देखो, जब कहीं रिश्तेदारी में या दावत में कहीं जाते हैं तो कौन आए हैं? भैया जी आए हैं, भैया नारायण जी आए हैं, और उनके साथ में अब जैसे कोई किसी को ज्यादा स्त्री समुदाय पसंद नहीं है तो भैया नारद जी आए हैं, नारायण जी आए हैं, तो उनके साथ में कौन आया है? तो उनके साथ में उनकी एक पूंछ आई है। पत्नियों को पूंछ बोलते हैं ना, बहुत से हंसी मजाक में, ऐसे ही पूंछ आई है। तो माता पार्वती जी पूंछ बन गई, और उन्होंने लंका में जाकर किया क्या? रावण को कितना नुकसान पहुंचाया माता पार्वती ने पूंछ बन करके, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। थोड़ा प्रसंग चल रहा है तो श्री रामचरितमानस में घुसे हैं तो आनंद आ रहा है। जिस समय
सबसे पहले रावण ने विचार किया, बहुत बड़ा विद्वान था। जिस समय हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे और नाग पास में बंधे खड़े थे, नाग पास बांधिस ले गयो, तो उस समय हनुमान जी जब बंधे खड़े थे तो रावण ने गौर से देखा, हनुमान जी को पहचान लिया, ये तो रुद्र के अवतार हैं। फिर पीछे की ओर देखा कि पूंछ घूम रही है, पूंछ को रावण पहचान गया। रावण ने कहा, ये तो साक्षात पार्वती मैया आ गई। और रावण बड़ा विद्वान था, त्रिलोकी में रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। रावण ने सबसे पहले आदेश दिया पूंछ को नष्ट करने का। उस समय जब रावण ने कहा इस बानर को मार डालो, और विभीषण जी आए, उन्होंने मना किया कि दूत को मारना सर्वथा मना है, दूत कभी नहीं मारा जाता है भैया। तो बोले फिर क्या किया जाए, कोई और उपाय करो, और दंड दो। तब रावण ने देखा हनुमान जी की ओर, तो रावण जब ये सोच रहा था कि कौन सा दंड दूं, उसी समय हनुमान जी ने एक युक्ति अपनाई। हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं इसको देखूंगा और ये हमें देखेगा, तो सबसे पहले इसकी नजर कहीं मेरे नाक कान पर ना पहुंच जाए, अपनी बहन सूर्पनखा दीदी ना याद आ जाए, तो मेरे नाक कान न कहीं काटने का आदेश कर दे, तो क्या हम इन राक्षसों से नाक कान कटा के जाएंगे प्रभु श्री राम जी के पास में। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पकड़ा, कभी चूम लेते हैं, कभी माथे से लगाते हैं, कभी हृदय में लगा लेते हैं। रावण ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की जो ममता होती है ना अपनी पूंछ पर बहुत होती है। कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहूं समझाए, सबको समझा करके कहते हैं कि बानर की ममता उसकी पूंछ पर बहुत होती है। अब हनुमान जी विचार करने लगे, सरस्वती मैया ने इतना तो कार्य कर दिया कि इसकी बुद्धि पलट गई, नाक कान पर ध्यान नहीं गया है, अब पूंछ पर ध्यान गया है। तो कहीं इसने आदेश में ये कह दिया कि तलवार मंगाए के पूंछ को अभी देव कटवाए, तो गड़बड़ हो जाएगा, पूंछ कट जाएगी तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। हनुमान जी ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की, क्या? मां शारदे 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 बुद्धि हमारी संभाल दे, बुद्धि हमारी संभाल दे, बुद्धि किसी की संभाल दे, बुद्धि किसी की संभाल दे। मां